बिहार की जनता को फजीहत कराना है। सरकार अपने थोड़ी फजीहत करती है, सरकार तो अपने अमला बराहिल से करवाता है। तो इनके अमला बराहिल बनल है के पाठक के जरिए ये करवा रहे हैं। तो ये सरकार का किरकिरी कर दिया है, सरकार को मजाक बना देने वाला के पाठक को। तो सरकार को चाहिए कि हमारी मजाक बनेगी या बचेगी। भाजपा को कोई नया नहीं जानता है। जब जब भाजपा आती है गुंडाई बढ़ जाता है, अपराध बढ़ जाता है। या तो के पाठक जैसे सनकी पदाधिकारियों को बर्खास्त करें, हटावें, कम से कम शिक्षा विभाग से तो हटा ही दें उनको, और नहीं तो खुद इस्तीफा दे दें। जब आप सदन में सर बयान दे दिए हैं कि 3:45 बजे से 4:15 बजे तक ही शिक्षक रहेंगे, 10 बजे से 4 बजे पढ़ाई होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे थे कि के पाठक का बात माने या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बात माने शिक्षक। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं 15 मिनट पहले आइए, पर आदेश आता है कि 9 बजे से है। शिक्षक क्या करें? देखिए, यहाँ अब मुख्यमंत्री चला रहे हैं राज्य को कि के पाठक चला रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। सदन में उन्होंने कहा कि 9:45 में टीचर जाएंगे और 4:15 पर लौटेंगे, घर आएंगे। ये बजाबते ये यहाँ सदन में उनका, आप लोग भी थे उस समय? पूरा हम लोग थे। हम ही लोगों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। हम ही लोगों के जो सवाल था उस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, और उस जवाब पर जब के पाठक उसको ये कर रहे हैं, उलट दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर सवाल है ना। ये तो मजाक बना दिया है, सरकार के वक्तव्य को मजाक बना दिया है। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि ये ईमानदार है और काम कर रहे हैं, इसलिए ये लोग सवाल उठा रहे हैं, इनका बात नहीं सुन रहा है। ऐसे कौन पदाधिकारी किनका बात सुनता है? किन्हीं लोगों का बात नहीं सुनता है। केवल के पाठक ही नहीं, अन्य पदाधिकारी भी बात नहीं सुनता है। लेकिन ये जो इनका जो बदतमीज है, गालीबाज है, गाली दे करके बात करते हैं, ऐसे पदाधिकारी किसी को सुन नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेसी हावी है, यहाँ देख रहे हैं कि नौकरशाही हावी है। आप लोग सबूत भी लेकर पहुंचे थे, क्या लगता है उस सबूत पे कार्रवाई होगा तो हटेंगे के पाठक? सरकार को हटाना है, हमको तो नहीं लग रहा है। सरकार को के पाठक के जरिए ही बिहार की जनता को फजीहत कराना है। सरकार अपने थोड़ी फजीहत करती है, सरकार तो अपने अमला बराहिल से करवाता है। तो इनके अमला बराहिल बनल है के पाठक के जरिए ये करवा रहे हैं। इसलिए जनता इनको देख रही है, पूरे हंगामा है और लोग मजाक बना दिया गया है। आप लोगों के जरिए भी ये खबरें चल रही हैं कि सदन में कुछ कहा जाता है और लागू कुछ होता है, तो सरकार लेटर कुछ निकल जाता है। तो ये सरकार का किरकिरी कर दिया है, सरकार को मजाक बना देने वाला के पाठक को। तो सरकार को चाहिए कि हमारी मजाक बनेगी या बचेगी। क्या लगता है के पाठक पर कार्रवाई होगा, हटेंगे? आप लोग सबूत भी दे रहे हैं, परिषद में भी जो तमाम माननीय ये तो हम लोगों को तो हटाना नहीं है। हटाना तो है माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या लस्ट है, क्या उनसे ये है, बहुत भारी कमाई हो रही है। आपको पता है कि भारी कमाई करके दे रहे हैं के पाठक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत घोटाला हुआ है, उसको तो जांच नहीं करवा रहे हैं। पूरा आउटसोर्सिंग के जरिए बहाली से लेकर के अन्य तरह का घोटाला का जांच होनी चाहिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या लगता है घोटाला का जांच हो जाएगा तो फंस जाएंगे के पाठक? एकदम फंसेगा। सही जांच होगा तब। सही जांच होगा तो फंस जाएगा। ये है एकदम फंस जाएगा। चलिए, एकदम के पाठक फंस जाएंगे अगर सही जांच हो गया तो। देखिए, और भी विधायक है, रामबली यादव को भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से के पाठक को लेकर जो बयान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे थे सदन में, उसी दौरान तमाम जो विधायक है वो भी प्रदर्शन करने को उतर गए हैं। देखिए, अब हम आपको रामबली यादव को सुना रहे हैं कि क्या कुछ करें। नहीं, कई मुद्दे हैं। एक तो ये खास करके भाजपा की सरकार अभी हाल में जो बनी है बिहार के अंदर 28 जनवरी से, उसके बाद से अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है। सीवान में, भागलपुर में कई दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, हत्या हुआ, गोली मारी गई। और आप देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया, भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, उनकी बात अब पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मांग करते हैं कि सरकार या तो इन अपराधों पर रोक लगाए या नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
मुख्यमंत्री आ रहे थे उस समय भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब बिल्कुल हम लोग तो कोई चूपे नहीं कर रहे, हम तो मुख्यमंत्री को ही बता रहे हैं। हम तो आ रहे थे तब नहीं, हम तो विधानसभा के अंदर उनके सामने बात किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने घोषणा किया कि आप ठीक बोल रहे हैं, खास करके विद्यालय के मामले में, कि विद्यालय 10 बजे से 4 बजे तक चलना चाहिए। लेकिन उनकी बात पदाधिकारियों ने नहीं माना, उल्टा दूसरा दिन उन्होंने बोला। इसके बाद कई शिक्षकों पर कार्रवाई कर दी गई देर से आने को लेकर के। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपके अंदर गृह विभाग है, आप या तो उसको नियंत्रित कीजिए। जो अपराध की घटना बढ़ी है, और भाजपा को कोई नया नहीं जानता है, जब जब भाजपा आती है गुंडाई बढ़ जाता है, अपराध बढ़ जाता है, दंगा की स्थिति उत्पन्न कर देता है वो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मांग कर रहे हैं कि या तो आप लगाम लगाइए इस पर, या इस्तीफा दे दीजिए। नीतीश कुमार के कमान से बाहर है के पाठक? अब लग तो रहा है कि इनका इकबाल अब खत्म हो गया है। पदाधिकारी लोग अब सब जो है भाजपा की सुनने लगे हैं, और भाजपा आप जानते ही हैं, अपराध का कहिए कि पर्यायवाची शब्द है भाजपा। और इस बिहार ने देखा है कई बार, बातें बथानी, शंकर बिघा में ये जो रणबीर सेना थे, कोई आसमान से नहीं आए थे, सब भाजपा समर्थित गुंडे थे। तो हम नीतीश बाबू से एक बार फिर कहेंगे, एक बार फिर कोशिश कीजिए और बिहार को अपराध मुक्त बनाइए। जो अपराध बढ़ रहा है उस पर रोक लगाइए। नहीं, आप शिक्षक किनकी बात माने, के पाठक के माने कि मुख्यमंत्री के? बिल्कुल, ये तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं 15 मिनट पहले आइए, और नोटिस है कि 9 बजे आइए, 9:05 में जांच शुरू हो जाती है। किनकी बात माने? ना, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ कि शिक्षक क्या, पूरे बिहार शर्मसार है कि हम लोग जो सरकार पर भरोसा करते हैं, और सरकार के जो मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं उनकी बात को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो जनता तवज्जो देती है। उनके जो पदाधिकारी हैं, मैं बहुत पहले से कह रहा था, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ गठबंधन में थे, उस समय से भी मैं कह रहा था कि गठबंधन तो बदली है, लेकिन जो पदाधिकारियों की भाजपाई मानसिकता है उसको अगर रोक नहीं लगाएंगे तो बिहार में बदलाव नहीं दिखेगा। आज जब उधर गए तो खुल करके सामने आ गई है कि नीतीश कुमार जी जो भी बोल रहे हैं, पदाधिकारी उसको नज़रअंदाज ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वीटो लगा दे रहे हैं कि नहीं मानेंगी आपकी बात। तो कैसे फैसला होगा इन तमाम चीजों को? अब तो मैंने तो कहा कि ये दो ही रास्ता है, या तो वैसे पदाधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए जो सदन को, सरकार नहीं ये सदन को, सदन लोकतंत्र का सबसे बड़ा संस्था है बिहार में, और तो सदन का अपमान है, पूरे बिहार का अपमान है। और इसलिए हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के सामने दो रास्ते बचते हैं, या तो के पाठक जैसे सनकी पदाधिकारियों को बर्खास्त करें, हटावें, कम से कम शिक्षा विभाग से तो हटा ही दें उनको, और नहीं तो खुद इस्तीफा दे दें। दूसरा क्या रास्ता बचता है? हम लोगों ने कहा कि के पाठक जी को हटाइए। जब आप सदन में सर बयान दे दिए हैं कि 9:45 बजे से 4:15 बजे तक ही शिक्षक रहेंगे, 10 बजे से 4 बजे पढ़ाई होगी, 9:45 बजे आ जाएं शिक्षक और 4:15 में जाएं, तो हो गई बात। अब के पाठक का एक चिट्ठी कल निकला कि 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में जो है निरीक्षण होगा कि कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं, क्या स्थिति है। तो बात तो वही हो गई। ये तो सुपर सीएम है, सुपर महागठबंधन की सरकार में इनकी वजह से ही जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उनकी बलि ली गई, और अब लगता है कि के पाठक माने ये सीएम साहब की बलि लेंगे। हाँ, अब एकदम ऐसा ही लग रहा है ना। अभी यहाँ के डीएम के साथ भी उनका टकराव हुआ था, जिस समय कोहरा था, ये था कि नहीं आना है 9 बजे, और जबकि माने स्कूल बंद थे। नीतीश कुमार के आमने सामने हो गए आप दोनों। हाँ, बोले हम लोग कि के पाठक को हटाइए सर, आपकी बात भी नहीं मान रहे हैं, और नहीं तो पूरा जो एक बदलाव चला था महागठबंधन की सरकार में, वो बदलाव समाप्त कर। तो देखिए, आप सबसे पहले अभी आप जो महानंद सिंह CPI-ML के विधायक हैं उनको सुन रहे थे, उसके बाद रामबली यादव को, और अंत में आपने सुना जो सुदामा प्रसाद है, माले के विधायक है, किस तरीके से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आमने सामने हो गए और कह दिया है कि के पाठक को हटाइए। देखिए, अब के पाठक को लेकर सदन में भी आवाज़ खूब उठ रही है। विपक्ष के जो नेता हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि के पाठक क्या सरकार से ऊपर हो गए, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऊपर हो गए। तमाम लोगों को सुन रहे थे और किस तरीके से अपनी बातों को रखे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे। धन्यवाद।